क्या आप भी अपने आप से कभी ये कहते हैं कि ये काम मैं आज नहीं कल स्टार्ट करता हूँ, या मुझे इस काम को करने के लिए थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत है, या मैं अंडर प्रेशर काम कर पाता हूँ, या आज नहीं कल करूंगा। अगर आप ये कहते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये हर एक व्यक्ति की समस्या है। और जब हम देखते हैं कि जब हम कल आता है तो हम वो काम को फिर हमारा जीवन वैसा ही होता है, हमारे जीवन में कोई भी चेंज नहीं होता है, हम वही सेम रूटीन फॉलो कर रहे होते जो एक दिन पहले कर रहे होते। इसमें इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि हमारा ब्रेन इस तरह से डिजाइंड है कि वो हमें हर एक डिस्कम्फर्ट से बचाना चाहता है। जब भी हम कोई नई चीजें स्टार्ट करते हैं, जब हम कुछ अलग काम करेंगे तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो होगा। हमारा ब्रेन इसको एक ट्रिगर के रूप में लेता है, एक थ्रेट के रूप में लेता है, और वो हमें अलर्ट करता है कि नहीं, अगर ये काम करोगे तो इसमें दिक्कतें आएंगी। वो कभी भी इस चीजों पे फोकस नहीं करता है कि इस काम को कैसे करना है, बल्कि वो इस चीज पे फोकस करता है कि क्या मैं इस काम को करके डिस्कम्फर्ट तो नहीं होगा, हमें परेशानी तो नहीं होगी। और जैसे ही उस ब्रेन को ये लगता है कि हाँ, इसको करने में डिस्कम्फर्ट होगा, परेशानी होगी, वो हमें तुरंत अलर्ट करता है और उसको टालने के लिए हमें कहता है। इसी को हम प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं। और ये आज के दिनों में बहुत फैली हुई है, सब लोगों में ये समस्या है। कुछ लोग इसको ओवरकम कर पाते हैं, कुछ लोग पूरी जिंदगी इसका शिकार होते रहते हैं। तो आइए आज हम इसी टॉपिक को समझते हैं कि ये क्या है, क्यों होता है, और हम कैसे इसको ओवरकम करके अपने लाइफ को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। अब हम समझते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या है। अगर साइकोलॉजिस्ट की भाषा में समझे तो ये कोई टालने की समस्या नहीं है कि हम इस काम को नहीं करना चाहते हैं, टाल रहे हैं। एक्चुअली प्रोक्रास्टिनेशन ना इमोशनल रेगुलर इमोशनल इमोशंस हैं, ये उससे रिलेटेड। क्योंकि हमारा ब्रेन हमें हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी है, वो हर एक चीजों को थ्रेट के रूप में लेता है, और यही सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए आगे चल के बन जाती है। एक एग्जांपल लेता हूं। अगर हम अपने आप को एक अपने नए रूटीन में ढालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम सुबह अर्ली उठे, थोड़ा एक्सरसाइज करें, फिर ऑफिस के लिए जाएं। जैसे ही हम अलार्म लगाएंगे, सुबह जगने की कोशिश करेंगे, अलार्म बजेगा, हमारा बॉडी ब्रेन हमेशा हमें एक्सक्यूजेस देगा। पहले ये बताएगा कि यार रात में लेट से सोए थे, क्यों जल्दी उठ रहे हैं, चलो आज नहीं कल उठ जाएंगे, हमेशा आज हम नींद पूरी नहीं हुई है, आज नींद पूरी कर लेते हैं। तो इस तरह के बहाने बनाना स्टार्ट करेगा ब्रेन। क्यों बनाना स्टार्ट करेगा? क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है। कभी कभी ज्यादा प्यार भी आदमी को अकेले गलत साबित होता है। तो वो ब्रेन का जो हमारे लिए प्यार है ना, वो हमारे लिए गलत साबित होता है, क्योंकि ब्रेन हमें बचाना चाहता है, बल्कि वो बचा नहीं रहा है, बल्कि और बचाने की वजह से वो हमारा बुरा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है कि मैं अगली नहीं उठूं, अगर मैं उठूंगा तो मुझे डिस्कम्फर्ट होगा, इससे बढ़िया थोड़ा देर और सो लूं, या मुझे नई बुक स्टार्ट करनी है, नई सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, या नया ऑफिस का कोई नया काम स्टार्ट करना है। ब्रेन कहेगा ये ठीक है, अभी तुम स्टार्ट करोगे, अभी इस पे प्रॉब्लम होगा, थोड़ा दिन और, अगर टल सकता तो टाल दो, कुछ दिनों के बाद स्टार्ट कर लेना। तो ये ओवर प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन ना, ये हमारे लिए नेगेटिव काम करता है। तो बेसिकली ये इमोशनल चीजें ज्यादा होती हैं इसमें। कोई भी नया काम देखते ब्रेन सबसे पहले पूछता है क्या जरूरी है ये, क्या इसमें डिस्कम्फर्ट होगा, क्यों करना है अभी। तो इस तरह की चीजों का आंसर अगर होता है कि नहीं, हाँ डिस्कम्फर्ट है, तो ब्रेन हमेशा चाहेगा कि यार एस्केप करो, इसको कैसे हम इससे एस्केप का रास्ता ढूंढे। और एस्केप का रास्ता ढूंढने का मतलब कोई ना कोई बहाना बनेगा कि भाई आज नहीं कल कर लेंगे, या अभी क्या जरूरी है पढ़ना, ठीक है सब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा है, पहले इसको कर लेते हैं यार, इसमें तो 40 क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए इतना इतना हेडेक क्यों लेना। इस तरह की चीजों का होना स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए। आपने देखा होगा, आपने लैपटॉप खोला कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए, या बुक खोला कोई नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, थोड़ा स्टार्ट करते ही आपको समझ में लगेगा कि यार अभी रुकते हैं। आपके बगल में मोबाइल होगा, आप मोबाइल को हाथ में लेते हैं, आप रील्स स्टार्ट करते हैं और घंटों रील में बिता देते हैं, और वो सब्जेक्ट वहीं का वहीं रह जाता है। एक्चुअली सारा गेम है ब्रेन का। जैसे हम रील देखना शुरू करते हैं, इससे क्या होता है, डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन का रिलीज होते ही आपको क्षणिक सुख मिलता है। जैसे आपको क्षणिक सुख मिलता है, आपको लगता है यार ये ज्यादा अच्छा है, रैदर कि वो करूं, मैं उससे अच्छा थोड़ा टाइम पास कर लेता हूं, अभी थोड़ा समय है अभी मेरे पास है, अभी मैं क्यों ना ये कर लूं, बाद में वो देखूंगा। तो ये डोपामाइन का खेल है। डोपामाइन की वजह से लोग क्षणिक सुख की वजह से अपने लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स को भूल जाते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन का कारण कभी कभी आप देखेंगे फेल होने का डर भी है।
हम लोग फेल होना नहीं चाहते। फेल होना नहीं चाहते हैं तो किसी काम को शुरू ही ना करें तो फेल ही ना होंगे। तो एक ये रीजन है कि हम किसी नए काम को शुरू करना नहीं चाहते, या हम को हमेशा ये डर लगता है कि मैं ये काम करूंगा, अच्छे से नहीं करूंगा तो क्या लोग मुझे जज करेंगे। तो कभी कभी हम जज होने से डरते हैं। हम हमेशा सेफ होना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि खाली सेफ होने से जीवन में कभी उन्नति नहीं होगी। एक कहावत भी, एक डर के आगे जीत है। आपको हमेशा, अगर आप हमेशा सेफ रहेंगे तो कभी वो रास्ता देख ही नहीं पाएंगे जो रास्ता आपको देखना चाहिए था, जो चीजें आपको करनी चाहिए थी। तो कभी कभी अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कुछ तो डिस्कंफर्ट अपने आप को देना पड़ेगा, जिससे आप नई चीजें सीख पाएंगे, नई आदतें डेवलप कर पाएंगे, नई हैबिट्स डेवलप कर पाएंगे, अपने शरीर के लिए काम कर पाएंगे, अपने मन के लिए काम कर पाएंगे। तो मुद्दा यह है कि हमने समझ लिया कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या है, क्यों होता है और कैसे हमारा ब्रेन इसको करने के लिए हमें मजबूर करता है। तो अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? क्या हम इससे छूट सकते हैं? क्या हम इसको ओवरकम कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और हमारे सामने सैकड़ों एग्जाम्पल है। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिसने अपने लाइफ को सडनली चेंज किया है, सडनली अपने लाइफ में ऐसे चेंजेस लाए हैं कि वो पहले एक्स था और कंप्लीटली वाई बन गया, कंप्लीटली एडोरेबल बन गया। लोग पसंद करने लगे उसको। वो हर वो काम करने लगा जो वो काम करना चाहता था, जो पहले वो नहीं कर पा रहा था अपनी इस आदत की वजह से। तो आइए जानते हैं क्या क्या प्रोसेसेस है जिसको फॉलो करके हम इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। तो जब भी कभी आपको कोई नई चीज सीखना हो या नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना हो, नया हैबिट डेवलप करना हो, तो सबसे पहला काम है स्टार्ट करना। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टार्ट। आपके ब्रेन के लाख रोकने के बावजूद भी आप उस काम को स्टार्ट करें और अपने मन में धारणा लाएं कि मैं स्टार्ट तो करूंगा, आगे जो होगा देखेंगे। अगर आपको सुबह जल्दी जगने की आदत डालनी है, आप स्टार्ट करें उस काम को। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप जब स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे वो आपके हैबिट में डेवलप होगा। तो स्टार्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने ब्रेन को झुठलाते हुए, नकारते हुए भी आपको उस काम को स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट, जब आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना स्टार्ट करें। धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आएगा। आप उसके थोड़े थोड़े आउटकम के बारे में सोचें। डेली के छोटे छोटे आउटकम को सोचें कि आज इससे मुझे क्या मिला और मुझे कितना फायदा हो रहा है। तो अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो आगे चल के क्या मेरा और कितना हम डेवलप कर पाएंगे अपने आप को। उस इमेज को अपने सामने बनाएं, उसको विजुलाइज करें कि इससे क्या फायदा मिलने वाला है। वो आपको मोटिवेट करेगा इस काम को कंटिन्यू करने के लिए। तो सबसे पहला काम स्टार्ट करें, देन आपका आउटकम आप कैसा चाहते हैं उसको इमेजिनेशन में लाएं एंड उससे मोटिवेट होके उस काम को कंटिन्यू करते रहे जब तक कि आप उस काम को कंप्लीट ना कर लें। कभी भी अपने दिमाग में ये ना लाएं कि हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आप ऑलरेडी फेल्ड हैं और ऑलरेडी फेल हो चुके हैं अगर आपने स्टार्ट नहीं किया। तो इससे बढ़िया कि आप स्टार्ट करो। ठीक है, सफलता जिस हिसाब की आपको चाहिए होगी उतनी नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, वो बात की बात है। पहले स्टार्ट तो करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला स्टार्ट करें, देन उसको इमेजिन करके उसको कंटिन्यू करें। आपको अपने ब्रेन के साथ खेलना होगा। आपको ब्रेन के साथ ऐसे खेलना होगा कि ठीक है, हमें छोटे छोटे डोपामिन नहीं चाहिए, हमें डर में नहीं जिंदगी जीनी है, हमें कुछ बड़ा करना है, हमें अपने आप को चेंज करना है। तो हम थोड़ा तो डिस्कंफर्ट होगा। सिंपल सा एग्जांपल आप लीजिए। अगर आपको मैं बोलूं कि आप अपने दोनों हाथों को मोड़ के खड़े हो जाएं तो जनरली लोग यूं खड़े होंगे। फिर अगर मैं बोलूं आपको ठीक है, अभी आप जैसे भी आपका हाथ का पोजीशन है, आप उस पोजीशन को चेंज कर लें, उसका अपोजिट कर लें, तो आपको फिर क्यों करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये करेंगे आपको एहसास होगा कि आप थोड़ा डिस्कंफर्ट फील कर रहे हैं। क्यों डिस्कंफर्ट फील कर रहे हैं? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले हाथ यूं था, अब हाथ यूं है। आपका ब्रेन इस पैटर्न को पकड़ चुका है। ब्रेन हर उस पैटर्न को पकड़ लेता है जिसमें उसको आसानी होती है। आपको इस ब्रेन के पैटर्न को तोड़ना है। छोटे छोटे एक्सरसाइजेज, छोटे छोटे एफर्ट से आपको इस ब्रेन के पैटर्न को तोड़ना है एंड आप देखेंगे धीरे धीरे आपका ब्रेन इसको अडॉप्ट करने लगेगा, छोटे छोटे डिस्कंफर्ट को अडॉप्ट करने लगेगा। और वो दिन रहेगा कि आपके लिए कोई भी सफलता असंभव नहीं है। आप जो भी अपने लिए डिसाइड करेंगे आप वो पा सकते हैं, अगर आपने अपने ब्रेन को धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर लिया तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप प्लीज इस पे वर्क करें। अपने ब्रेन को अपने ऊपर काबू ना करने दें। छोटे छोटे एफर्ट्स लगाएं। जो भी आप डिसाइड करते हैं उसको स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें एंड इमेजिन करें कि इस काम को पूरा करने के बाद क्या होने वाला है, आप में क्या चेंजेस आने वाले हैं एंड उसको फील करें और एंजॉय करें।
अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपको प्रेरित कर पा रहे हैं और आपको कुछ नया मिल पा रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इससे थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा। मैं इस तरह के वीडियोस लाते रहूंगा आपके लिए।